हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलो डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर मोशन में रहता है, मूविंग स्टेट में रहता है, जब उसमें वेलोसिटी अवेलेबल रहता है, तब उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। उसी तरह अगर हम लोग एक करंट कैरिंग वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो चलो डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगा हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन हमने ले लिया, राइट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इनटू द बोर्ड है, बोर्ड का जो प्लेन है मैंने उसमें परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया। अब ऐसा करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। अब इसमें मान लो मैं ये एक वायर लिया एक सर्टेन लेंथ का, लेट दिस इज अ वायर ऑफ सर्टेन लेंथ L, राइट। ये एक L लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, L लेंथ का कंडक्टर है। अब इस L लेंथ के कंडक्टर में मान लो द स्टेट ऑफ करंट ये है, दिस इज द करंट I, इट्स का लेंथ L है, ये मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट, है ना, फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब है कि कंडक्टर का वो छोटा सा हिस्सा, स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का छोटा सा हिस्सा जो है उसमें कितना फोर्स होगा। तो वो होता है DF दैट इज इक्वल टू I इंटू DL क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट है करंट एलिमेंट, हाँ, एलिमेंट ऑफ लेंथ DL जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है और इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट पार्ट पे डिस्कस करूं, मान लो जैसे मैंने कहा कि ये एक कंडक्टर है, इसमें मैं एक छोटा सा पार्ट लिया, ये मान लो एक DL एलिमेंट है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट I है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करूं तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन, थंब होगा फोर्स, ये मिडिल फिंगर जहाँ जो BQV में वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल होता है वो यहाँ करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो I इनवर्ड इज B, ये F, तो इसका मतलब ये है कि इसमें DF ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है ना। ये होगा डायरेक्शन ऑफ DF जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का। इसको अगर हम इलेबोरेट करते हैं तो ये होता है हमारा BI/DL साइन थीटा, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इनटू एन कैप लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ द DF विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये तब होता है जब हम वेयर यहाँ लिख दे थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, ये जो होता है एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, है ना, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इन दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अब इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो ये एक सर्टेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और इसमें मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ सच दैट इट इज़ ऑफ लेंथ DL, ठीक है ना, DL लेंथ का एक छोटा सा सेगमेंट है, तो इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फिर जो हम देखेंगे DF विल बी एक्टिंग दिस वे, है ना। फिर से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इज गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड थंब इज गोइंग अपवर्ड। तो यानी कि एक एलिमेंट पे हम फोर्स देख रहे हैं वो क्या होगा, दिस DF का मैग्नीट्यूड यहाँ होगा BI/DL, ठीक है। यहाँ थीटा 90 डिग्री है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में है, इसीलिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा फॉर थीटा 90 डिग्री। तो जो DF है वो न्यूमेरिकली सिर्फ BI/DL होगा। अब ध्यान से देखो, ये तो एक छोटा सा एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स हुआ। अब सवाल ये है कि ये तो मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया, एक पूरा कंडक्टर लिया, तो ये L लेंथ का कंडक्टर में टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो हम चेक करेंगे और हम कह सकते हैं कि जितना भी एलिमेंट यहाँ अवेलेबल है, जितना एलिमेंट हम ले सकते हैं वन आफ्टर अनदर, तो सभी एलिमेंट अगर मान लो सेम इन लेंथ है DL, सभी में करंट सेम इन डायरेक्शन है,
तो सब में डी एफ सेम इन डायरेक्शन होगा, सभी एलिमेंट में डी एफ जो होगा वो इक्वल इन वैल्यू एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ऑन ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ऑन ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, करंट एलिमेंट्स, है ना, फॉर ऑल पॉसिबल करंट एलिमेंट्स magnetic force will be same in value, and same in direction as well, and same in direction, ठीक है। तो सभी डीएफ एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही वैल्यू का होगा। इसका मतलब अगर थ्रू आउट द कंडक्टर, इसका अगर मान लो एंड को मैं पी क्यू मान लूँ, ठीक है ना, तो पी क्यू एंड अगर है, टोटल लेंथ अगर एल है, उसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो 5, 10, 100, कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सोचो, तो हर एक एलिमेंट में जो डीएफ फोर्स होगा वो सेम इन वैल्यू एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब है चूंकि पूरे कंडक्टर पे जितना भी एलिमेंट फोर्सेस है दे आर ऑल यूनि डायरेक्शनल, तो यानी सभी सेम डायरेक्शन का वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा एडिशन, ठीक है ना। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कंडक्टर, पूरा कंडक्टर पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, वो हो जाएगा एफ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। हम तो एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कितना एलिमेंट है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हम नहीं ले रहे ना, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सभी फोर्सेस सेम इन डायरेक्शन थ्रू आउट द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एफ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी आई डी एल, तो उसमें बी और आई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल होगा टोटल लेंथ एल, तो ये नेट फोर्स हो गया बी आई एल। पूरा फोर्स जो हो गया पूरे कंडक्टर पर ये कितना हो गया, बी आई एल फोर्स। अच्छा, ये जो बी आई एल नेट फोर्स हुआ, जो कि हम किस तरह से हमको मिला, सभी एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। तो पूरा जो ऑन बिहाफ ऑफ द टोटल कंडक्टर पर अगर मैं एक साथ बात करूं, तो ये जो टोटल कंडक्टर हमको अवेलेबल है विद इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, जिसका लेंथ दिया है एल, एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज पी क्यू, तो ये जो नेट फोर्स लगेगा ना एफ नेट, ये क्या करेगा, ये रॉड को, ये करंट कैरिंग वायर, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसको पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कराएगा। यानी कि हम अगर कहें तो इसमें जो मोशन होगा, एमसीक्यू जो इसमें पूछा जाता है कि जब एक सर्टेन एक फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर पे जब वो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो नेट फोर्स जो एक्ट करता है, उस नेट फोर्स का वैल्यू, और उसके वजह से कई एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वो किस तरह से ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स उसका मोशन क्या हो गया, क्या पूरी तरह से वो ट्रांसलेशन होगा, क्या वो ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स, एज अ result of BIL force, as a result of BIL force, rod will move parallel to itself, rod will move parallel to itself, है ना, अपने आप से पैरेलल लाइन पे वो ट्रेवल करेगा, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन हम कह सकते हैं ना। किस तरह से मूव करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन, ये ट्रांसलेशन करेगा, इसका चेंज ऑफ पोजीशन ट्रांसलेशन होगा, और उसका चेंज ऑफ पोजीशन कैसे होगा, रॉड खुद ही अपने पोजीशन के रिस्पेक्ट में पैरेलल रहेगा ड्यूरिंग द मोशन। अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं कि भाई कितना एक्सेलरेशन होगा, तो हम ये एफ नेट बाई मास ऑफ द रॉड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मास ऑफ द रॉड मान लो एम है, तो इसको हम कह सकते हैं बी आई एल बाई एम, ठीक है। इतना एक्सेलरेशन के साथ हम रॉड को ट्रांसलेशन मोशन करते हुए देख सकते हैं, ठीक है।